जय हिंद रॉकस्टार्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सीएचएस बीएचयू एक ऐसा एग्जाम है जो आपके सपनों को पंख लगाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हो चुका है। आपको भी पता है बच्चा कि क्लास 10th की जर्नी खत्म करते करते हमारे पास एक ऑप्शन दिख जाता है जो हमारे इस फ्यूचर को, जो हमारे ड्रीम को, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, किसी भी सेक्टर में जाना हो, तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा रोल अहम करता है वो सीएचएस बीएचयू करता है। अब ये सीएचएस बीएचयू का है तो जिन बच्चों ने फॉर्म भरा होगा उनको तो पता होगा। बाकी आप लोगों को बता दूं बच्चा, ये क्लास 11th की प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो क्लास 11th में एडमिशन लेते हो, वैसे ही वाराणसी में जो बीएचयू है हमारा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सीएचएस, वो सेंट्रल हिंदू स्कूल का एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है जहां पर क्लास 11th के और क्लास 9th के बच्चे एग्जाम दे करके उसमें जाकर के अपना एडमिशन ले पाते हैं और वहां पर बहुत कम पैसे में अच्छी आपको एजुकेशन मिलती है। एंड देन आप जो भी डिमांड चाहते हो, जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हो, उसके लिए एक रास्ता दिखता है ताकि आप मेहनत करके वहां तक पहुंच जाओ। तो उसकी जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। आपको भी पता है बहुत दिन पहले ही इसका रिजल्ट डेट आ चुका था, यानी 7th, यानी जो हमारे पास इसका एग्जाम डेट है वो एग्जाम डेट है 10th में। ये 10th में उन बच्चों का है जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया होगा। इससे पहले एग्जाम जो है वो 7 तारीख से ही स्टार्ट हो रहा है, 7, 8, 9, 10 अलग अलग, जिन्होंने बायो चूज किया है, जिन्होंने कॉमर्स बैकग्राउंड लिया होगा, जिन्होंने आर्ट्स मतलब लिया होगा, या फिर जिन्होंने मैथ्स लिया है। तो हर एक बच्चे की अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, अपने अपने स्ट्रीम के हिसाब से उनका जो एग्जाम है उनको सामने यानी देना जाना पड़ेगा। तो मैथ्स वालों का जो एग्जाम है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं बच्चा, तो मैं आपको बताता हूं कि मैथ्स का जो एग्जाम है और आने वाले दिनों में बचे हुए इन 7 डेज में आपको किस तरीके से प्रचंड जीत के लिए प्रचंड तैयारी करनी पड़ेगी। बच्चा, आपने 10th में पूरा साल मेहनत किया है, बस उसी का एडवांस वर्जन, मतलब वही सारे कॉन्सेप्ट, वही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं आपको लास्ट में यह भी बताऊंगा कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है तो केवल 4 चैप्टरों को मैथ्स के पढ़ करके भी 25 में से 15 से 20 नंबर आराम से ले आ पाओगे। उन 4 चैप्टरों के बारे में भी बताऊंगा। फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, चाहे तुम केमिस्ट्री बायो बैकग्राउंड से जा रहे हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से, मतलब जिसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आती है, उनके वो चैप्टर के नाम मैं आपको बता दूंगा। उनकी भी केवल प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो भी आराम से आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले सीएचएस बीएचयू 2025 के जो एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है, जो क्वेश्चन, जो चैप्टर रिपीट होते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, एक एडवांस तैयारी करने वाली एक टाइम टेबल मैं आपको डेडिकेट करता हूं जहां पर हर एक टॉपर्स इसको फॉलो करता है और पिछले बहुत साल से बच्चे इस टॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करके 100 में 100% रिजल्ट भी लाते हैं और अपना एडमिशन सीएचएस बीएचयू में लेकर के आज बहुत अच्छे एक पोस्ट पर भी आ चुके हैं। मतलब उनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो चुकी है, जो 4 साल 5 साल पहले हमसे जुड़े थे वो आज एक अच्छे कॉलेज से होकर के, मतलब आईआईटी भी क्लियर है, वो आईआईटी में भी बैठे हुए हैं। तो आप भी आईआईटी के लिए जा सकते हो, नीट के लिए भी जा सकते हो। तो जो भी है एक बार देखते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आइए, सबसे पहले ना बेटा आपको करना क्या है, ध्यान रखना मेरे रॉकस्टार, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन बचे हुए 7 डेज में आपको करना क्या है, इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपको पता ही ना हो कि हमें पढ़ना क्या है तो आप रिजल्ट ला ही नहीं सकते। इसीलिए एडमिशन आपको 100% अगर लेना है तो इन 4 बातों का खास ध्यान रखना। पहला, रिविजन विथ नोट्स। अब इसकी एक खासियत ये होती है ना बच्चा कि हमने तो शुरुआत में नोट्स बनाए ही नहीं है, फिर कैसे सर? तो अब ऑनलाइन में भी आपको मिल जाएगा कि जस्ट सर्च करोगे आप, जैसे मान लो मैंने लिखा मैथ्स का नंबर सिस्टम के नोट्स, तो आपको मिल जाते हैं। ओवरव्यू बस पढ़ लो। अगर आपने बनाया है नोट्स, जो कि मैं जानता हूं कि 99% बच्चे जिनको ये सपना है कि वो नहीं सीएचएस बीएचयू में जाना चाहते हैं, बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली नोट्स बनाया होगा, उनकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से वो कर रहे होंगे। तो उस नोट्स को जरूर रिवाइज करना, पूरी बुक लेकर के मत बैठना बच्चा। सबसे पहली गलती जो हर एक बच्चा करता है, तुम्हें नहीं करना है, रिविजन करना है तो केवल नोट्स से करना है और कुछ भी नहीं। दूसरा, प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट के जरिए से। आप लोगों ने जो भी प्रिपरेशंस आप कर रहे होगे तो मार्केट में आसानी से सीएचएस बीएचयू की बुक मिलती है, जो मॉक टेस्ट यानी पिछले सालों के जो पीवाईक्यू, मतलब पीवाईक्यूज के बेस पर वो मॉक टेस्ट देते हैं ताकि आप उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चले जाओ। तो मार्केट से अगर नहीं खरीदा होगा तो अभी जाओ खरीद लो, अभी 7 डेज है बच्चा, वहां से खरीद करके बस उनकी मल्टीपल जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। उसके अलावा कहीं और से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका पीवाईक्यूज बच्चा। पीवाईक्यूज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सही डायरेक्शन बताएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो इन 7 डेज में जितनी बार हो सके एक पेपर को कम से कम 5-5, 6-6 बार ट्राई करो बेटा। भले ही वो आपको याद हो जाए
फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ट्राई करो, टाइमर लगा लो। जैसे मान लो 1 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का, जितना टाइम का पेपर होता है उस टाइम उसका टाइमर लगाओ। आप टाइमर लगाने के साथ साथ आपको क्या करना है, उस पीवाईक्यूज को लेकर के उसको सॉल्व करने बैठ जाओ। ट्राई करो कि 5-10 मिनट पहले खत्म कर पाओ, क्योंकि 5-10 मिनट आपको वहां पर पैनिक लग जाता है, पैनिकनेस आती है। तो 5-10 मिनट पहले एक टाइमर लगाओ कि मान लो 1 घंटे का है तो मैं 50 मिनट में ही कंप्लीट कर लूंगा, ऐसा अपने आप को बताओ। लास्ट है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बस रीड करना है, रिवाइज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे मान लो आपके पास 10 चैप्टर्स आ रहे हैं तो उन 10 चैप्टर्स को अब नहीं पढ़ना है बच्चा, जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो अभी मैं आपको लास्ट में दूंगा, बस इसका रिविजन मल्टीपल करते चले जाना, अगर टाइम बचेगा तब उसकी तरफ जाना, वरना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन, समझ में आ गया? तो आपको करना क्या है, क्लियर, डन करोगे। इसके बाद 7 डेज ये करके देख लो बेटा। जिस दिन 10th में को आप रिजल्ट में मतलब एग्जाम में जाओगे, एग्जाम देकर के वापस आओगे, आपको यकीनन ये एहसास होगा कि जो मैंने चीजें, ये सिर्फ इस साल नहीं बच्चा, इससे पहले जितने साल भी बच्चों ने मेरी स्ट्रेटजी फॉलो किया है, ये स्ट्रेटजी फॉलो किया, वो 100% उनको रिजल्ट मिला है, तुमको भी मिलेगा। नेक्स्ट, अब आपको करना क्या नहीं है, देखो बेटा, हर चीज का एक अलग सा पहलू होता है। एवरी क्वाइन हैज अ 2 पार्ट्स, आपको पता, अगर हेड है तो टेल आएगा ही। तो डेफिनेटली अगर आपको पसंद है कि क्या करना है, पता चल गया है, लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको करना क्या नहीं है। पहली चीज, कंप्लीट सिलेबस तो आपको कभी पढ़ना ही नहीं है। अब इन 7 डेज में कुछ बच्चे ऐसे होंगे बुक निकालेंगे और पूरा पढ़ने बैठ जाएंगे, नहीं बच्चा, अब तुम्हें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस वो नोट्स जो तुमने बनाए हैं उसके हिसाब से तुम प्रैक्टिस करो, उसी को रिवाइज करो। तुम्हें अब ये कंप्लीटली सिलेबस को अवॉइड करना है, नहीं पढ़ना है, उसको साइड में रख दो। जो तुम कर सकते हो वो तुमने कर दिया है, जितना तुम्हें आता उसी का बस मल्टीपल रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। दूसरा, आए दिन आपको मार्केट में न्यूज मिलेगी, ये पढ़ लो, ये 50 क्वेश्चन कर लो, ये 20 क्वेश्चन कर लो, ये 30 क्वेश्चन कर लो, तुम पास हो जाओगे। तुम बेटा देखो, वो व्यूज बनाने का जरिया है सबका। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर्चिंग ऑन यूट्यूब पर कैंसल कर दो, एकदम बंद कर दो, अवॉइड कर दो। तुम्हें बस 2-3 काम करने हैं जो अभी तुम्हें बता रहा हूं, जो मैंने तुम्हें बताया। पीवाईक्यूज लगाने हैं, अभी इसके पहले क्या क्या करना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, मॉक टेस्ट बुक का खरीद लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, और इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं देने वाला हूं आपको, बस उसका रिवीजन करो, और जो भी नोट्स बनाया उसी से आपको रिवाइज करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना बच्चा। आप YouTube पर सर्चिंग करना बंद करो, उससे ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। तो आज से YouTube पर बार बार सर्च करना कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आते हैं, उसको आप बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि आपने ऑलरेडी सर्च कर लिया होगा। तीसरा, रील्स जो होते हैं ना, उसको स्क्रॉल करते रहते हैं बार बार। रील्स अब जरूरी नहीं है कि वही इंस्टा वाली या फिर चिट चैट वाली, कुछ भी जो भी आप करते हो, फेसबुक वाली नहीं, उससे थोड़ा सा साइड बना लो बेटा, वो तो जरूरी ही है। क्योंकि अब 7 डेज में आप भूल जाओ कि आपका कोई फ्रेंड्स है, आपके कोई दोस्त है, आपके कोई कलीग्स। अगर आप चाहते हो कि VHU में जाकर के एक अच्छा एजुकेशन माहौल मिले आपको, अगर आप चाहते हो कि आपका ड्रीम बहुत जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि VHU एक ऐसा स्कूल है ना बेटा जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं पढ़ाया जाता कि एजुकेटेड नहीं बनाया जाता कि लाइक नहीं तुम्हारा जो चैप्टर वही पढ़ो। तुम वहां पर पहुंच करके एक डिसिप्लिन मैनर भी सीखोगे, जो स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बड़ा अहम रोल होता है। तो CHS VHU ही अपने आप में एक अलग क्राइटेरिया, एक अलग स्टैंडर्ड सेट करता है। तो यकीनन तुम्हारा ये दायित्व तो बनता है कि तुम्हें उस स्कूल, उस कॉलेज में जाना जरूरी है। तो इस स्कूल में जाने के लिए तुम्हें कुछ तो त्यागना पड़ेगा। इसलिए आज से मोबाइल, इंस्टा, फेसबुक जो भी है थोड़ा सा अवॉइड करो, प्रैक्टिस करने के लिए मोबाइल उठाओ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लास्ट में थोड़ा हो सकता है कि हमारे पास ना इस समय स्ट्रेस ज्यादा होंगे कि अगर एडमिशन नहीं हुआ तो फिर मुझे इस स्कूल में आना पड़ेगा, मैं पैनिक हो रहा हूं, अगर मैंने एडमिशन नहीं ले पाया उसमें तो फिर मैं क्या बोलूंगा पेरेंट्स को, पेरेंट्स ने बोला था एडमिशन ले लो, एडमिशन भी हर स्कूल के हो चुके हैं, तो क्या अब मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल नहीं बच्चा, आप इसको बिल्कुल भूल जाओ, ये सोच करके कि डेफिनेटली अब तो मैं रॉक करके ही आऊंगा, क्योंकि मैंने 10th पूरा पढ़ाई किया और उसी के बेस पर क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले। तो ये चारों चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। अब मैं आपको देने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के। तो स्पेशली इन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ करके चले जाना बच्चा। गारंटेड है कि तुम बिना वहां से एडमिशन वाला रजिस्ट्रेशन लेकर के बाहर नहीं निकलोगे, ये मेरा वादा है। आइए, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो केवल 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। यहीं से आपको देखो 25 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, जिसमें से अप्रोक्स 12 से 15 क्वेश्चन, 12 से 16 मान लो, 12 से 16 क्वेश्चन जो होते हैं ना बेटा, बस इन 4 चैप्टरों से आते हैं। तो अगर अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, इन 4 चैप्टरों को डिटेल में खत्म करके रिवाइज कर लो, इनकी प्रैक्टिस कर लो, इनके पीवाईक्यूज लगा लो, कुछ भी करो। इन 4 चैप्टर, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, बस ये 4 चैप्टर को एकदम खा जाओ, पी जाओ, घोल जाओ, जैसा जो करना है इन 4 चैप्टरों पर कमांड बना लो। यहीं से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछते हैं। बात करें अगर केमिस्ट्री की बेटा, तो केमिस्ट्री नहीं, ये बेटा हमारा है फिजिक्स, ये फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला यहां पर लिखा हुआ है।
ठीक है, तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, क्योंकि लाइट हमारा जो चैप्टर है वो हमारे आता है केमिस्ट्री फिजिक्स में। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा है ये लाइट का है, मैं लिख देता हूं यहां पर आपका लाइट का, ये सॉरी ये है हमारा फिजिक्स का और ये है हमारा केमिस्ट्री का। ठीक है, देखो अब तुम्हें क्या ध्यान में देना है बच्चा, क्या है कि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स और मोशन, ये 4 चैप्टरों पर अगर कमांड बना लिया तो डेफिनेटली मेरे रॉकस्टार तुम्हारा फिजिक्स उड़ जाएगा, तुम्हारा फिजिक्स उड़ जाएगा, यकीन मानना तुम्हारा फिजिक्स उड़ जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सेम केमिस्ट्री की बात करें तो एसिड, बेस, सॉल्ट जो है, मेटल, नॉन मेटल, केमिकल रिएक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इन 4 चैप्टरों पर बस कमांड बना लो। ये 4 चैप्टर जो भी मैंने बोला है ना, तो अगर 25 जो हमारे क्वेश्चन मैथ्स में से 25 में से 12 से 16 इसी से आते हैं बच्चा, अगर तुमने नहीं पढ़ा है ना तो बस इन चैप्टरों को पढ़ लो, गारंटेड है कि तुम्हारा जब तुम वहां से बाहर निकलोगे ना बच्चा, तो तुम्हारे पास एडमिशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, मतलब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, इतना मेरा वादा है तुमसे, प्रॉमिस है। बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स को आप पीवाईक्यूज की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो इन 7 डेज में सबसे ज्यादा तुम्हें मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज पर काम करना है, बस 2 चीजों को जितना कर सकते हो करो, और टाइम मिलते ही 5-10 मिनट का रिवाइज करते रहो अपने नोट्स के द्वारा। तो 10 तारीख को जब जाओगे, जैसे तुमने 10th फोड़ा है वैसे तुम सीएचएस भी फोड़ करके आ रहे हो, ये मुझे पूरा भरोसा है। अगर और कुछ भी चाहिए, अगर आपको लगता है कि सर किसी मैथ्स की किसी चैप्टर को एक बार आप पढ़ा दो, तो मैं अपने इसी चैनल पर पढ़ा दूंगा बच्चा। कुछ भी आपको मेरी अगर नीड लगती है कि सर इस चैप्टर के डाउट क्लियर कर दो, या इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चला दो, या इन 7 डेज में सीरीज चला दो, सीएचएस बीचूस की हम पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स लगती है, आप इस कमेंट बॉक्स में, इस क्लास के कमेंट बॉक्स में आप फिल कर दो बच्चा। जो कुछ भी लिखना है, जो कुछ भी आपको डिमांड है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उससे पूरा करने का ट्राई करूंगा, जरूर करूंगा बच्चा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं हमेशा उसके लिए तैयार रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉक स्टार।